और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली। जो सीधी लड़ाई दिख रही थी अब की बार भाजपा और समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने पसंद समाजवादी पार्टी को किया। और जिस तरीके से हमको लोगों से रिपोर्ट मिल रही है, जो सहयोग हमको मिला है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जीत होने वाली है। देश के दूसरे हिस्सों की तरह यूपी की कौशाम्बी सीट पर भी मतगणना शुरू होने में सिर्फ कुछ घंटों का ही वक्त बाकी है। नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार है और इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कौशाम्बी सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज जी हैं। पुष्पेंद्र संभवतः देश में सबसे कम उम्र के प्रत्याशी हैं। पुष्पेंद्र जी से बातचीत करते हैं। पुष्पेंद्र जी बताइए, इम्तिहान तो हो चुका है, अब रिजल्ट की बारी है, क्या सोचते हैं? देखिए, जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा कि कौशाम्बी की अगर मैं बात करूं, तो हमको जब जिस तरीके से सबका प्रेम मिला, सबका आशीर्वाद मिला और अब की बार जनता जिस तरीके से चुनाव लड़ रही थी, तब भी मैंने कहा था और आज भी मैं कहता हूं कि कल जब गिनती होगी तो कौशाम्बी में हमारी प्रचंड बहुमत की जीत होगी। मतलब जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं आप? देखिए, हम, हमारे समर्थक और पूरी कौशाम्बी लोकसभा की जनता, सब लोग ये तैयारी में है कि अब की बार कौशाम्बी से बदलाव होने जा रहा है। पेपर कैसा हुआ था जो इम्तिहान आपने दिया? ठीक है, रिजल्ट को लेकर आप भले दावा कर रहे हो, तो निश्चित तौर पे पेपर भी अच्छा हुआ होगा। देखिए, बहुत अच्छा हुआ और जब हम लोगों से मिले, लोगों का आशीर्वाद मिला और लोगों का जो प्रेम और स्नेह और साथ में सहयोग मिला, सब वर्ग का, सब समाज का, तो हमने उनके मुद्दों की बात की, उनके सम्मान की बात की और जो हम मुद्दे लेकर गए स्टार्टिंग से एंड तक हम उस पर टिके रहे। और इस तरीके से जब हम मतदान भी हो रहा था और जब हमारा नामांकन था, जो भीड़ आई और जिस तरीके से हमको लोगों से रिपोर्ट मिल रही है, जो सहयोग हमको मिला है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि जीत होने वाली है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपनी जीत का बड़ा दावा कर रहे हैं, इसमें फैक्टर कौन सा है जो सबसे अहम है, जिसने काम किया आपके फेवर में? देखिए, जो हमारी अगर कौशाम्बी लोकसभा की आप बात करिए, तो जिस तरीके से मौजूदा सांसद जी ने लोगों का अपमान किया था और सुनवाई नहीं थी लोगों की, तो अब की बार कौशाम्बी में लोग अपना सांसद चुन रहे हैं, जो उनकी सुनवाई करे, उनका सम्मान रखे और उनके लिए काम करे। और लोग जानते हैं कि मेरे पिताजी जब पहले इनके यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने लोगों के लिए काम किया है, सम्मान किया है, आज भी करते आए हैं और लोग उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो वही वो चाहते हैं कि लोगों का काम हो और जो सांसद रहे उनके बीच में रह के उनका सम्मान भी करें। तो कौशाम्बी में अब की बार सांसद का चुनाव था, लोग सांसद चुन रहे हैं, नए सांसद चुन रहे हैं और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी जीतने वाली। मतलब आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सांसद है उनको लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो आपके फेवर में रही? जी बिल्कुल, एंटी इनकम्बेंसी फेवर में रही और हमारे जो मुद्दे रहे बहुत सटीक रहे लोगों के सामने। बेरोजगारी, महंगाई के साथ साथ मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ रहे थे हम मुद्दे लोगों को समझाए और लोगों ने हमारा साथ दिया और कल काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा कि बदलाव होने जा रहा है। अच्छा, कौशाम्बी की सीट में कुंडा के विधायक राजा भैया का जबरदस्त दखल माना जाता है। राजा भैया के लोगों ने खुलकर आपका प्रचार किया, आपको वोट दिलाए, वो कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा? देखिए, हमको उन लोगों का भी आशीर्वाद मिला, जनसत्ता दल के जितने भी पदाधिकारी थे, उनके समर्थक थे, हम उनके बीच गए वोट मांगने और अपने सेम मुद्दे लेकर गए, जो हम यहाँ पे कौशाम्बी में लेके वही उधर की 2 सीटों में लेकर गए। और उनको जो सीधी लड़ाई दिख रही थी अब की बार भाजपा और समाजवादी पार्टी की, तो उन्होंने पसंद समाजवादी पार्टी को किया और हमको उनका आशीर्वाद मिला। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और यकीन के साथ मैं बोल सकता हूँ कि जब दोनों तरफ से हमको इतना आशीर्वाद मिला तो बदलाव तय था। मतलब राजा भैया के समर्थन को टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारे कारवां को और आगे बढ़ने का काम हुआ और हमें समर्थन मिला, जो मजबूत समर्थन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सब लोग मिल कर के लोगों को जोड़ने का काम किए और लोग जुड़े। तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि हमको चुनाव में अंत आते-आते सिर्फ बढ़ावा ही मिला और हम आगे बढ़ते चले गए। अच्छा, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो आपकी पार्टी के, आपके गठबंधन के फेवर में नहीं आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की एक तरफा जीत दिखाई जा रही है, पूरे देश की बात करें तो वो उससे को देख करके कहीं हताशा, निराशा तो नहीं आ रही मन में? देखिए, हताशा और निराशा नहीं, हम सब जानते हैं, आप सब लोगों से पूछ लीजिए कि एग्जिट पोल आजकल सब लोग मन बनाए थे कि एग्जिट पोल किस तरफ आने वाले हैं। मैं कौशाम्बी से चुनाव लड़ा हूँ। कौशाम्बी की अगर मैं बात करूँ तो कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। और जिस तरीके से लोग बताते हैं कि कौशाम्बी जैसा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में था, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ जो एग्जिट पोल में दिखा रहा है उससे कई ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन जीतने जा रहा है। मतलब आपका कहना है कि जब एग्जैक्ट पोल 4 तारीख की शाम को आएगा तो एग्जिट पोल गलत साबित होंगे?
मेरा यकीन यही है कि एग्जिट पोल गलत साबित होंगे, क्योंकि अब की बार जिस तरीके से मीडिया में भी हमको देखने को मिला, जो भारी भरकम भीड़ रैली में आ रही थी, और वो बुलवाई गई भीड़ नहीं थी, खुद से आई हुई भीड़ थी, तो यकीन के साथ कह सकता हूँ जब वो वोट में तब्दील होगी तो बहुत ज़्यादा बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी जीतेगी। अच्छा, काउंटिंग को लेकर किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं, किस तरीके का एहतियात बरत रहे हैं? क्योंकि अभी जब आप आ रहे थे तो आपके पिताजी आपको निर्देश दे रहे थे कि जनता का धन्यवाद बोल दीजिए, साथ ही अपने लोगों से कहिए कि आखिरी टाइम तक डटे रहें, कतई गलतफहमी ना पालें। देखिए, चुनाव अभी भी चल रहा है, जब तक काउंटिंग का लास्ट वोट नहीं गिन जाता है तब तक चुनाव जारी है। तो हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी और हमारे जितने भी लोग हैं समाजवादी पार्टी के, ये सब जानते हैं 2022 में कौशाम्बी ने एक मिसाल सेट की थी कि किस तरीके से आखिरी वोट तक लोग डटे रहे, आखिरी वोट की लड़ाई लड़ी, और जो भी 2022 में हुआ वो वही तैयारी लेकर के 2024 में भी जा रहे हैं। और आखिरी आखिरी वोट तब तक नहीं गिन जाता है, और एक एक वोट महत्वपूर्ण है। जब मतदान के दिन एक एक वोट महत्वपूर्ण है, तो मतगणना के दिन भी एक एक वोट महत्वपूर्ण है। तो उसी दिशा में हम जा रहे हैं, काउंटिंग के लिए सतर्क हैं, सब लोग वहाँ पे रहेंगे, और यकीन के साथ जो हमारी प्रचंड बहुमत की जीत है, एक एक वोट के साथ हमारी प्रचंड बहुमत की जीत हो, इस पे लगे रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपके पिताजी इंद्रजीत सरोज जी कौशाम्बी में बहुत जाना पहचाना नाम है, कई बार विधायक रहे हैं, लोकसभा का चुनाव लड़े हैं, मंत्री रहे हैं। पिताजी का नाम आपके कितने काम आया? देखिए, ये सवाल मुझसे पहले भी पूछा गया था कि पिताजी का नाम कितना काम आया। पिताजी का काम लेकर गए और पिताजी का काम हमारे काम आया। कामों को गिनवाया, कामों को याद दिलवाया, किस तरीके से 10 साल काम नहीं हुआ, सुनवाई नहीं हुई, सम्मान नहीं हुआ, और किस तरीके से पहले काम होता था लोगों का। तो नाम से ज़्यादा काम पे वोट मांगा, और काम पे अब जनता ने हमको वोट दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप संभवतः देश में सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हैं। तो 16 मार्च को चुनाव अनाउंस हुआ, और अगर 20 दिन पहले होता तो शायद आप चुनाव लड़ भी नहीं सकते थे जो है वो, क्योंकि 1 मार्च को ही आप 25 साल के हुए। अब जिस तरीके का दावा किया जा रहा है उसमें लगभग बताया जा रहा है कि आपकी जीत तय सी है। जो एग्जिट पोल लोकल लेवल पे आ रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है। तो घर में किस तरीके की तैयारियां हैं? आगे क्या कुछ करने का इरादा है घर वालों का? देखिए, घर वालों का नहीं, आगे जो मेरा इरादा है कि जनता के बीच में रह के उनका काम करना, सदन में जाके जनता की आवाज़ उठाना। बहुत सारे लोग मुझसे मिलने आए, उनका ये मानता कि आप हमारा आवाज़ उठाइए, लेकिन हम व्यक्तिगत रूप से ये भी चाहते हैं कि सरकार बदले ताकि उनका काम हो सके। सिर्फ बात उठाने से नहीं होगा, क्योंकि मौजूदा सरकार बात सुनती नहीं है। तो उनका काम हो सके, उनकी आवाज़ उठाना, उनके बीच में रह कर के जितना भी हमारे स्तर पे हो सकता है उनके लिए काम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उनका सम्मान करना। कोई आए तो उनकी सुनवाई हो। ये इस दिशा में हम जाएंगे, और एक नई राजनीति हम कौशाम्बी में लाएंगे। अच्छा, मम्मी पापा या जो बाकी रिश्तेदार हैं, घर के लोग हैं, उनका तो अब इस बात पे भी चर्चा होती होगी कि घर की सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी? नहीं, देखिए, अब घर की सरकार कैसे बनेगी, कब बनेगी, नहीं कब, तो घर की सरकार तो एक ही है, मेरे पिताजी हैं, वही सारे डिसीजंस लेते हैं। नहीं नहीं, शादी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई होंगी अब तो। नहीं, शादी को लेकर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है, अभी राजनीति में पहला कदम है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों का मान सम्मान रखना और कौशाम्बी का नाम ऊंचा करना है, पहली बात। तो अगर मैं संभवतः अगर सबसे देश का युवा सांसद बनता हूँ, तो मेरे साथ साथ मेरा नाम से ज़्यादा कौशाम्बी का नाम ऊंचा होगा, हमारे लोगों का नाम ऊंचा रहेगा। अगर आप लोगों से जाके पूछे तो उनका गौरव भी बढ़ रहा है। तो यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ कि कौशाम्बी का नाम ऊंचा हो, उनकी बात रखी जाए और उनका मान सम्मान हो, हम इस दिशा में चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि पुष्पेंद्र सरोज को अगर कौशाम्बी सीट पर जीत मिलती है तो वो संभवतः देश में सबसे युवा सांसद होंगे। पुष्पेंद्र सरोज अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, और उनका ये दावा है कि वो चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र की सेवा करना चाहते हैं, कौशाम्बी के लोगों के सेवक के तौर पर बने रहना चाहते हैं, उनकी आवाज को देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाना चाहते हैं। मोहम्मद मोइन, एबीपी नेटवर्क, प्रयागराज।